कितने साल? 10 साल अंदर था, लेकिन फिर भी आपका काम चल रहा था ना। इसी को सिस्टम कहते हैं। ऐसा ही सिस्टम आपको बनाने की जरूरत है कि अपने जीवन में एक ऐसा काम खड़ा कर दो कि चाहे आप फिर घर पे सो या आप कहीं विदेश घूमो या कभी बीमार भी हो जाओ, तो आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी को कहते हैं रियल बिजनेसमैन। तो आप लोग आज मेरे कहने से ये वचन लें कि हमें जिंदगी में अपने घर में खुशियां अगर लानी है तो परिवार में से एक व्यक्ति को व्यापार करने के लिए आगे लाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं, हर परिवार के अंदर एक व्यक्ति हम बिजनेसमैन बनाएंगे और आपके घर में खुशियों को जबरदस्ती ला करके खड़ा कर देंगे। ये बीएल कुशवाहा का वादा है आपसे। उसके बाद में अंत में मैं तीसरे शब्द एकता के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। एकता एक ऐसी शक्ति है कि जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं होता। आप सभी ने देखा होगा कि बचपन में हमारे बुजुर्ग बताते थे, हमारे टीचर भी सिखाते थे कि बेटा एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर 10 लकड़ियों का एक बंडल बना दिया जाए तो उसको एक आदमी तोड़ नहीं सकता है। आज आप लोगों ने जो अपनी विदाई बचाई रखी है, उसका कारण भी एकता की शक्ति है। क्योंकि आप सबको पता है कि अंग्रेजों का जो नियम था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसी रूल को हथियार बना करके कोठी और महलों ने हमारे ऊपर इस्तेमाल किया कि हमारे ही लोगों को, हमारे ही अपने लोगों को हमें बांटने के लिए, हमारी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। लेकिन आप सभी लोगों की समझदारी ने, आप सभी लोगों की एकता ने उनके षड्यंत्र को फेल कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने उन गुमराह भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप इन कोठी और बहनों की गुलामी को छोड़ दीजिए। अरे भाई, आप अपने भाइयों के बीच में आइए, अपने समाज के बीच में आइए। मैं वचन देता हूं, जिस दिन मेरी समाज के लोग 51% लोग ये कह देंगे कि भाई बीएल, अब बेटा तेरी नहीं, तूने बहुत विदायगी कर ली, अब हम फलाने व्यक्ति को आगे करना चाहते हैं, मैं वचन देता हूं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी पूरी कुशवाहा समाज का 51% लोग जिस दिन ये कह देंगे कि बीएल, अब हम तेरे साथ नहीं, हम फलाने व्यक्ति के साथ हैं, मैं उस दिन अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा और उसी दिन से राजनीति छोड़ करके जिस व्यक्ति को भी नेता चुनेंगे, पूरे तन मन और धन के साथ में मैं उस व्यक्ति के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। ये बीएल कुशवाहा का वचन है। इसलिए मैं अपने उन गुमराह भाइयों को कहना चाहता हूं और अपने समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं और सर्व समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे अगर वो गुमराह भाई कभी आपको मिले तो आप उनको बिठा करके समझाएं कि भाई तू क्यों बर्बाद हो रहा है, क्या जरूरत है बर्बाद होने की, क्या जरूरत है इन कोठी और महलों में गुलामी करने की। जब आप और हम सक्षम हैं, जब हम सब मिलकर के आपको आगे बढ़ा सकते हैं, जब बीएल कुशवाहा खुद ही पीछे हटना चाहता है तो तू लड़ाई क्यों करता है। जब मैं खुद ये बोल रहा हूं कि आप समाज के बीच में आइए, समाज के बीच में अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर समाज को ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये व्यक्ति हमारी तरक्की कर सकता है, ये व्यक्ति बीएल कुशवाहा से ज्यादा तरक्की कर सकता है, तो निश्चित ही समाज उसका बहुमत से स्वागत करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन अगर समाज को लगता है कि फलाने व्यक्ति में वो ताकत नहीं है जिस ताकत की आज जरूरत है, तो समाज उसी व्यक्ति को चुनेगी जिसकी उन्हें जरूरत है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उन गुमराह भाइयों को जब भी आपको वो मिले तो एक बात बिठा के जरूर पूछें, आपको इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, इतनी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। अगर आपको अपनी समाज का अस्तित्व बचाना है तो ये तो उनको बोलने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि बेटा क्या तू समाज से ऊपर है क्या,
तू समाज से ऊपर है तो फिर तुझे समाज में आने की जरूरत नहीं है। और अगर समाज